अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुनीर। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए जुल्म तेज कर दिया गया है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अपनी पहली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह इलेक्शन का टाइम करीब आता जाता रहा है, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के लिए जमीन को तंग किया जा रहा है और कोई ना कोई बहाना मुसलमानों को डिप्रेस करने का, उनको मारने का, उनको पीटने का, उनको लिंचिंग करने का कोई ना कोई मामला ढूंढा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि मोदी सरकार के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं जिसकी वजह से वो हिंदुओं का वोट ले सकें। दोस्तों, इसी वजह से मुसलमानों पर जुल्म तेज किया गया है ताकि वो हिंदुओं का वोट ले सकें। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कोई भी ऐसा मौका अपने हिंदुत्व अपने हाथ से जाने नहीं देते, जैसा कि पुलवामा का वाकया हो गया, उड़ी का वाकया हो गया। ये सारे के सारे वो वाकये थे, अगर आप हिस्ट्री को उठाकर देखें तो ये वो वाकये थे। ये जब हुए तो उनके बाद थोड़े अरसे बाद हिंदुस्तान के अंदर इलेक्शन का इनेकाद था। इसी तरह दोस्तों, अभी कुछ अरसे बाद हिंदुस्तान के अंदर दोबारा इलेक्शन आने वाले हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों के ऊपर जबर तेज कर दिया गया है। इसी जबर की पहली कहानी दोस्तों मैं आपको बताता। दोस्तों, ये उमर गौतम की न्यूज है। जी, उमर गौतम जो दिल्ली के अंदर दावा इस्लामिक सेंटर चलाते हैं। इस सेंटर का काम लोगों की इमदाद करना, लोगों को माली इमदाद देना, उनको अखलाकी इमदाद देना। इधर इस्लामिक एजुकेशन दी जाती है और तमाम इस किस्म की एक्टिविटीज की जाती हैं और इसी वजह से ये फंडिंग भी बाहर के ममालिक से इनके अकाउंट्स में आती है। दोस्तों, उमर गौतम को और मुफ्ती काजी जहांगीर कासिम को हिंदुस्तान के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, उमर गौतम और काजी मोहम्मद जहांगीर कासिम को, मुफ्ती काजी मोहम्मद जहांगीर कासिम को दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर के जरिए गिरफ्तार किया, जिस एफआईआर में यह कहा गया कि इन दोनों बंदों ने तकरीबन करीब हजार के लगभग लोगों को मजहब तब्दील करवाया। जी दोस्तों, मजहब तब्दील करवाने पर इन लोगों को हिरासत में लिया गया और इनका लिंक पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस इनका लिंक आईएसआई और अरब ममालिक से जोड़ रही है, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज ये है कि इस वक्त उमर गौतम के अकाउंट से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन का पता चला है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि ये एक फलाई अदारा है जिसको मुख्तलिफ डोनेशंस मुख्तलिफ ममालिक से पहुंचती हैं और ये डोनेशन भी किसी मुल्क से आई होगी, लेकिन इसको पुलिस और रंग देकर, क्योंकि किसी न किसी तरह मुसलमानों को घेरना है, उनके इर्द गिर्द घेरे को तंग करना है, इस वजह से पुलिस इसे ये बता रही है कि ये इस पैसे को या इस फंडिंग को वो आईएसआई और अरब ममालिक से जोड़ रही है। जी दोस्तों, इसको आईएसआई और अरब ममालिक से जोड़ा जा रहा है कि इनको फंडिंग अरब ममालिक से और आईएसआई ने अपने एजेंडे को फरोग देने के लिए हिंदुस्तान के अंदर, ताकि वो जबरन लोगों को हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवाएं। और इन पर ये जो रिपोर्ट करवाई गई है, जो एफआईआर करवाई गई है, वो ये एफआईआर करवाई गई है कि इन्होंने एक समाज से महरूम औरत और उनके बच्चों को इस्लाम में कन्वर्ट किया, यानी उनको मजहब तब्दील करवाया। ये एफआईआर लखनऊ के एक थाने में करवाई गई है, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसकी बिना पर इनको 1.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन आईएसआई और अरब ममालिक से जोड़ रहे हैं हिंदुत्व। दोस्तों, इस हवाले से आप सबसे पहले उनकी बेटी यानी उमर गौतम की बेटी की गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए कि वो अपने वालिद के हवाले से क्या फरमाती हैं। क्योंकि मेरे पापा एक स्कॉलर हैं, एक टीचर हैं और मेरे पापा हमेशा पॉजिटिव वे में प्रीच करते हैं। कन्वर्जन की बात आती है तो जो लोग भी आते हैं वो अपनी मर्जी से आते हैं और वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए मेरे पापा को कांटेक्ट करते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स पापा ने शो किया था एटीएस को, जो उन्होंने फैब्रिकेट कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया और कहा कि वो लोग जबरन इस्लाम में आए हैं। दोस्तों, उमर गौतम उन खुशनसीब शख्सियात में से हैं जिन्होंने 1986 में इस्लाम कबूल किया। जी दोस्तों, ये खुद कन्वर्ट होकर इस्लाम में आए और उसके बाद इन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी जो दिल्ली के अंदर मौजूद है, दावा इस्लामिक सेंटर।
जी दोस्तों, अभी दावा इस्लामिक सेंटर के बहुत से ब्रोशर्स ऐसे निकाल लाए हैं जिनको फैब्रिकेट किया गया है, जिनको फोक किया गया है, जिनको ऊपर अपनी तरफ से पुलिस किसी किस्म की भी ड्राइंग कर रही है। मैं इसको ड्राइंग का ही नाम दूंगा क्योंकि इस वक्त उसको फैब्रिकेट किया जा रहा है। उन फार्म्स को फैब्रिकेट किया जा रहा है जो उस सेंटर के फार्म थे जहां पर लोगों को इमदाद दी जा रही थी, जहां पर लोगों की शादियां कराई जा रही हैं, उसको फैब्रिकेट करके उनके खिलाफ सबूतों को बनाया जा रहा है ताकि इन लोगों के खिलाफ सबूतों को मजबूत किया जाए। दोस्तों, ये बच्चे का इंटरव्यू मुलाहिजा कीजिए जो कुछ अरसा पहले हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट हुआ है, यानी इसने इस्लाम कबूल किया है। पहले ये हिंदू था। ये उमर गौतम के हवाले से क्या कहता है, इससे आपके सामने पूरी को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में इन दिनों धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो छाया हुआ है। केंद्र बिंदु में है वो सियासत के। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी सामने आया है। नाम मेरे सामने जो खड़े हैं, नवीन नाम है, जो नवीन से अब नवेद हैं। 8 साल पहले 7 साल पहले इन्होंने मुस्लिम महिला से शादी भी की, खुद भी अब इस्लाम धर्म कबूल कर चुके हैं। इस्लाम धर्म कबूल करने के पीछे कोई मजबूरी, कोई परेशानी में कोई ज़बरदस्ती थी, ये जानने की कोशिश करते हैं नवीन उर्फ नवेद से। क्या नाम है? मेरा नाम नवेद अहमद है अब, और मैंने 7-8 साल पहले इस्लाम कबूल किया था और मुझे किसी ने कोई ज़ोर दबाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, कोई लालच नहीं। मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ही इस्लाम कबूल किया था। अच्छा, अब किन लोगों को परेशानी है? ये मुद्दा एकदम से निकल के आया, पुलिस भी आज आपके पास आई। ये उत्तर प्रदेश में ये डॉक्टर उमर गौतम साहब हैं दिल्ली में, जो IDC दावा इस्लामिक सेंटर चलाते हैं। वो उमर गौतम साहब से ये मसला बना है। और डॉक्टर उमर गौतम साहब में मुझे पता लगा, शादी से पहले की बात है, 5-6 साल पहले की, जब मुझे पता लगा कि लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह डॉक्टर उमर गौतम साहब जो है करा देते हैं, काम बनवा देते हैं, मतलब उसमें मदद कर देते हैं। वो बताते हैं इस्लाम धर्म कबूल करने से पहले के बाद में लीगली उसको जो है अडॉप्ट करने के लिए तो उसको लीगल डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसी कड़ी से मुंसलिक एक दूसरा केस कश्मीर से है, राजौरी से, जो इजाज अफजल का केस है, जो मुरादाबाद में भैंस खरीदने गया। यानी ये 3 बहनों का इकलौता भाई था और अपने घर में अकेला था जो इस वक्त अपने घर का निज़ाम चला रहा था। ये इसके वालिद बीमार थे और किसी किस्म की ऐसी ठोस चीज़ नहीं खा सकते थे, जिसकी वजह से इनका बेटा इजाज डार मुरादाबाद गया ताकि वो भैंस को खरीद के लाए अपने वालिद के दूध के लिए। तो रास्ते में वापसी पर, कश्मीर पर वापसी पर इनको कुछ ग्रुप ने रोका और इनको इतना मारा, इनकी लिंचिंग की, इनको इतना मारा कि शायद मैं आपको उनकी तस्वीरें बगैर ब्लर के ना दिखा सकूं, क्योंकि वो तस्वीरें ऐसी हैं कि कोई भी दिल रखने वाला इंसान उन तस्वीरों को नहीं देख सकता। दोस्तों, ये ICU की तस्वीरें हैं जिस वक्त इजाज डार को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, ICU में पहुंचाया गया। इनके किस किस्म के मनाजर थे। अब तो इस ICU में पहुंचने के बाद सुबह के वक्त, यानी मंगल की सुबह, इजाज डार इस दुनिया से रुखसत हो गए, इन जख्मों की ताब न लाते हुए। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखिए। 전부다. 이상한데? 예? 아유.